19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणि करने का था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। जन्म के 4 सालों के बाद ही माता की मृत्यु हो गई और मनु को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां उनके पिता बाजीराव की सेवा में लगे रहते थे। महल में पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी और पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई थी। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के सबसे प्रिय खेल थे। समय बढ़ने पर मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर लक्ष्मी बाई कर दिया था। रानी बनकर लक्ष्मी बाई को पर्दे में रहना पड़ता था, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। कुछ समय के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी, तो राजा ने अपने ही परिवार के एक बालक आनंद राव को गोद ले लिया और बाद में उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। और बच्चे के दूसरे दिन ही राजा गंगाधर राव का 21 नवंबर 1853 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखकर भेजा। राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी के मुख्य किले को छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा करने का निश्चय कर लिया और सेना को तैयार किया, जिसमें कि महिलाओं की भर्ती की गई और उनको युद्ध का परीक्षण दिया गया। सन 1858 में अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई और रानी झांसी से भागकर तांत्या तोपे से मिली। तांत्या तोपे और रानी की कुछ सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि युद्ध के बाद जनरल ह्यू ग्रोस ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता और चालाकी के लिए विशेष है और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक है। रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल अब एक संग्रहालय में बदल गया है, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। आज भी उनकी वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं। चमन उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।